प्रणाम मित्रों। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है कैसे अंतर्मुखी हुआ जाए। यह हमारा मन जो बहिर्मुखी है इसको अंतर्मुखी कैसे बनाएं, उस संबंध में आज एक छोटी सी विधि पे, सरल सी छोटी सी विधि पे चर्चा करेंगे। मित्रों, जब सुबह में हम रात्रि विश्राम के बाद जगते हैं तो 3 घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं, रात्रि विश्राम में हम जाते हैं अपने बिस्तर पे, हमें पता है हम अपने घर में अपने बिस्तर पे शयन के लिए गए हैं, लेकिन जब गहरी निद्रा तंद्रा में हम होते हैं तब हमें 3 घटनाएं हमारे साथ घटती हैं। पहली, हम कहाँ हैं यह बोध समाप्त हो जाता है, समय का बोध समाप्त हो जाता है, और आप हैं या नहीं हैं, आपका क्या अस्तित्व है यह भी बोध समाप्त हो जाता है। यानी कि आप हैं ऐसा भी आपको बोध नहीं होता, कहाँ है यह भी बोध नहीं होता, और किस समय हैं यह भी बोध नहीं होता। जब आपकी तंद्रा सुबह टूटती है तो सबसे पहले हल्का सा होश आता है। होश आता है किन चीज़ों के प्रति, आपको पता चलता है कि शायद सुबह हो गई, चूंकि बाहर का शोर शराबा आपकी कर्णेंद्रिय के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश किया। फिर आपको पता चलता है कि ओहो, आप अपने घर में अपने बिस्तर पे हैं। और तीसरा, आपको पता चलता है कि आप हैं, यानी कि आप जीवित हैं। ये 3 घटना फिर आपके साथ सुबह में घटती है। अपने होने का बोध, कहाँ है इस बात का बोध, और समय का बोध, सुबह हो गई यानी कि समय का बोध। ये तीनों बोध जगते हैं। अब ये बड़ी चमत्कारिक घटना है मित्रों, कभी इस पे हमने ध्यान नहीं दिया। हमारी कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुबह में जब हम पहली चेतन अवस्था हमारी बनती है, यानी कि निद्रा से हम बाहर आते हैं, तो कर्णेंद्रिय के माध्यम से ही हमें यह अनुभव होता है कि सुबह हो गई। यानी कि बाहर की ध्वनियां कर्णेंद्रिय के माध्यम से भीतर गई, और भीतर कोई था जो जगा हुआ था, जिसने उन ध्वनियों को पकड़ा, सुना और आपको झिंझोड़ा, और आप जगे। यानी कि जब आप सोए हुए थे तब भी आपके भीतर कोई जागा हुआ था, जिसने आपकी कर्णेंद्रिय के माध्यम से बाहरी ध्वनियों को आत्मसात किया और आप जग गए। तो इस क्षण को खोना नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है अंतर्मुखी होने के। अंतर्मुखता क्या है? एक बार हमें भीतर के उस रहस्य का पता चल जाए कि हम बेहोशी में कहां चले जाते हैं। एक बार वह रहस्य हमें पकड़ में आ जाए, जैसे ही एक बार वह पकड़ में आ जाएगा, वह धागा, वह सूक्ष्म धागा, आप उसको पकड़ लेंगे। फिर आप इस जगत में बाह्य तल पे जिए या अंतर तल पे जिए, आपका वहां से नाता नहीं टूटेगा। बिल्कुल सेम वैसे ही घटना घट जाएगी जैसे एक मां को देखते हैं ना, मां का छोटा बच्चा 2, 4, 5, 6 महीने का, रात में मां उसको उठ उठ के दूध पिलाती है। जरा भी बच्चे ने कुनकुनाहट की तो मां की तुरंत निद्रा खुल जाती है, और मां तुरंत अपना स्तन उस बच्चे को पिलाना शुरू कर देती है। ऐसे कितना भी शोर शराबा होता रहे बाहर, मां की आंख नहीं खुलेगी। लेकिन मां का जो बच्चा है, नवजात बच्चा, छोटा बच्चा, वो थोड़ा भी कुनकुनाहट कर दे तो मां तुरंत जग जाती है। इसका रहस्य क्या है? क्योंकि मां का अभी बच्चा जो है, अभी
मां के गर्भ से बहुत ही जल्द आया है। अभी मां की जो चेतना है उससे वह परिपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है मां से। यानी कि अभी मां और बच्चा शारीरिक रूप से हमें अलग दिखते हैं, चेतना के तल पे वो बहुत एक हैं। सबसे पहले तो बच्चा मां के ही शरीर का हिस्सा है। दूसरा, मां की नाभि से वह बच्चा जुड़ा था। बच्चे की नाभि मां की नाभि से जुड़ी थी, जिस नाल को काट के अलग किया गया है बच्चे को। लेकिन अभी भी एक रजत रज्जु ऐसा है जो मां के नाभि केंद्र से बच्चे की चेतना, बच्चे की नाभि से अभी भी जुड़ा हुआ है। वो स्थूल धागा तो हमने काट दिया, नाल काट दी, लेकिन जो सूक्ष्म धागा है वो अभी भी जुड़ा हुआ है। इसलिए मां कितनी भी गहरी नींद में हो, छोटा बच्चा जैसे ही कुनकुनाहट करेगा तैसे ही मां तुरंत जग जाएगी। और इतना ही नहीं मित्रों, अगर मां कोई काम कर रही है, बड़ा घर है और बच्चा पालने में सो रहा है, और मां इतनी दूर उस बच्चे से काम कर रही है कि वो बच्चा जोर से भी रोए तो मां को आवाज ना सुने, फिर भी मां को पता चल जाता है। बच्चा इधर जहां भी कुनकुनाहट थोड़ी किया, मां को वहां पता चलेगा कि मेरा बच्चा उठ गया है। और वो बीच बीच में दौड़ दौड़ के आके देखती है, फिर उसको अपना स्तनपान कराती है और फिर काम में लग जाती है। वैसे ही एक बार यह ध्यान का धागा एक बार भीतर आपकी उस अवस्था, जब आप सुषुप्ति स्थिति में होती हैं, जब सुषुप्त अवस्था में आप होते हैं, उस केंद्र का वह धागा एक बार आपको हाथ लग जाए, फिर आप अंतर जगत में रहें या बाह्य जगत में अपने काम करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करना क्या है मित्रों? जैसे ही कर्णेंद्रिय के माध्यम से आपको सुबह होने का पता चले, आंख मत खोलो, वहीं के वहीं बैठ जाओ। पूरा होश अपना, पूरी अवेयरनेस अपनी थर्ड आई पे ले आओ। आंख मत खोलो, बिल्कुल आंख मत खोलो। पूरा होश, पूरी अवेयर अपनी थर्ड आई पे, और स्वयं से 10 मिनट एक ही प्रश्न करो, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। 10 मिनट कम से कम, यानी कि 200 बार दोहरा दो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब मित्रों बिना आंख खोले सुबह उठते ही आप इस मंत्र को दोहराएंगे, मैं कौन हूं, 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 और होश यहां बना के रखेंगे थर्ड आई पे। यह जो शिव नेत्र है, यह जो त्रिनेत्र है, यह जो आज्ञा चक्र है, यह जो दिव्य चक्षु है हमारा, इस पे होश को बना के रखेंगे, आंख बंद ही रखेंगे। बस स्वयं से मन ही मन एक ही बात को पूछना है, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। चूंकि अभी आप ताजे ताजे वहां से आए हैं, जो आपका अस्तित्व है, जो आप हैं, जिसका आपको पता नहीं आप कौन है, चूंकि ये शरीर तो हम नहीं है। यह तो आप अपने परिवारजनों से, अपने गुरुजनों से, सभी से सुनते आए हैं कि आत्मा अमर है, शरीर मर जाता है। तो ये शरीर तो आप नहीं है, आत्मा है। लेकिन आपको पता नहीं है ये आत्मा, आत्मा होती क्या है और ये कहां होती है। आप जब गहरी निद्रा में होते हैं, आप वहीं होते हैं, आप अपनी चेतना में ही स्थित होते हैं, जिसका आपको पता नहीं है। और जब आप पूछते हैं सुबह सुबह, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, चूंकि अभी अभी आप मुश्किल से आधा मिनट पहले उस केंद्र से आए हैं, अभी अभी,
तो मैं आशा करता हूं कि थोड़े दिनों के अभ्यास से आप वापस अपने उस केंद्र पे, अभी आप गहरी निद्रा में उस केंद्र पे थे, कुछ ही दिनों के अभ्यास से वापस आप अपने उस केंद्र पे स्थित हो जाएंगे, होश में। क्योंकि अब आप होश में पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, और आधा मिनट पहले ही आप वहीं से आए हैं जहां के विषय में आप जानना चाह रहे हैं मैं कौन हूं। मित्रों, बहुत शक्तिशाली विधि है, बहुत शक्तिशाली, छोटी सी विधि है, कुछ भी नहीं करना विशेष। बस जैसे ही आंख खुले, जैसे ही कर्णेंद्रिय के माध्यम से आपको पता चले कि सुबह हो गई, उठना चाहिए, उठ के बैठ जाएं, आंख बंद ही रखें, बिल्कुल ना खोलें, और स्वयं से बस इतना ही पूछें 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, मैं कौन हूं, 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 मैं कौन हूं। मन ही मन पूछे। कुछ दिनों के अभ्यास से आप वापस उस चेतना में प्रवेश कर जाएंगे जहां से अभी आप जग के बाहर आए हैं, और अभी तो आप निद्रा अवस्था में वहां थे, आप जागृत अवस्था में वहां प्रवेश कर जाएंगे। इसी को कहते हैं अंतर्मुखी होना। आपको वह धागा पकड़ में आ जाएगा, वह केंद्र पकड़ में आ जाएगा जहां आप हैं। फिर आप भरे चौराहे पे, फिर आप इंडिया गेट पे शोर शराबे में खड़े होके आंख बंद करेंगे, और जब चाहेंगे तब अपने उस केंद्र पे गोते लगा के स्नान करके फिर से ताजा होके फिर बाहर आ जाएंगे। यह हुआ अंतर्मुखी होना। आज हमने एक विधि पे बात की, कल हम दूसरी विधि पे बात करेंगे। इस तरह हम कुछ विधियों पे बात करेंगे, क्या पता किन्हीं मित्र को कौन सी विधि रुच जाए। इसलिए मैं अनेकों विधियों पे बात करने वाला हूं। किसी के लिए कोई विधि सहज पड़ेगी, किसी के लिए कोई विधि सहज पड़ेगी, किसी के लिए कोई विधि सहज पड़ेगी। आशा करता हूं आपको यह सूत्र समझ आया होगा। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।